गोरखपुर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहिब पर यति नरसिम्हानंद सरस्वती द्वारा दिया गए विवादित बयान के खिलाफ एआईएमआईएम का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन। ताज़ा समाचार आ रहा है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में पैगंबर इस्लाम के खिलाफ दिया है विवादित बयान। आपको बताते चले कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती गाजियाबाद के शिव शक्ति धाम दासना देवी मंदिर के महंत है। ज्ञात हो यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने ये पहली बार नहीं किया कि जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पैगंबर इस्लाम पर आपत्तिजनक बयान दिया हो। ज्ञात हो कि यह बयान यति नरसिम्हानंद सरस्वती का बयान है। इस तरह के बयान जिससे किसी की धार्मिक या सामाजिक या मानसिक भावनाओं को ठेस पहुंचे को हमारा चैनल कभी भी प्रमोट नहीं करता है। सिर्फ संदर्भ के लिए ये बयान दिखाया जा रहा है। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती का वो विवादित बयान। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। मुझसे ज्यादा किसी को जला। देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहिब पर यति नरसिम्हानंद सरस्वती द्वारा दिए गए विवादित बयान के खिलाफ एआईएमआईएम में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा तथा मांग की कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर जल्द से जल्द एफआईआर हो तथा कानूनी कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर एआईएमआईएम के नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए रोष प्रकट करते हुए शासन से मांग की कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर जल्द से जल्द कानूनी कार्यवाही की जाए। इस बयान को लेकर पूरे मुस्लिम समाज में आक्रोश है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा एआईएमआईएम के नेताओं ने। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज जो ये आप यहाँ पे एसएसपी कार्यालय पे आए हैं, किस सिलसिले में आना हुआ है? आज एक बहुत ही दुखद बात कह लीजिए या घटना कह लीजिए कि जो एक अदना सा आदमी जिसका नाम है नरसिम्हानंद सरस्वती, इसने प्यारे नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें गुस्ताखी की है, जिससे पूरे दुनिया के मुसलमान को के दिलों को ठेस पहुंची है। हम प्रदेश सरकार से चाहते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनको जेल में डाला जाए, क्योंकि इस मुल्क का सौहार्द बिगड़ने ना पाए और किसी एक इंसान के तहत बोलने के तहत पूरे माहौल खराब ना होने पाए। हम प्रदेश सरकार से अपनी बात को कहना चाहते हैं कि नरसिम्हानंद को फौरन गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए हिंदुस्तान के संविधान के तहत। आज जो यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, किस तरह के ज्ञापन है और क्या मामला हुआ है जिस वजह से आप लोग की पार्टी एकाएक एक्टिव हुई है और ज्ञापन दे रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस दौर में लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर जा रहे हैं, जिसे वो अदना सा आदमी नहीं करना चाहिए। उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसका कोई मकाम नहीं है, लेकिन वो नबी की शान में गुस्ताखी करके दुनिया के तमाम मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है। उसे इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ मज़हब इस्लाम ने मोहब्बत का पैगाम पेश किया है, और जब भी मज़हब इस्लाम ने मोहब्बत का पैगाम पेश किया है तो ये दीन बढ़ा है, घटा नहीं है। ये उसकी सोच है, उसकी फ़िक्र है, उसका एक ख़याल है कि हम मुसलमानों को ये तकलीफ़ पहुंचा करके और मज़हब इस्लाम का नुकसान कर रहे हैं। देखिए, उसकी हिस्ट्री पढ़ने वाले मज़हब इस्लाम की, उन्हें मालूम है आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है। दुनिया का कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब हो, लेकिन हर मज़हब का मानना है कि एक अल्लाह है। वो अल्लाह अपनी ज़ुबान में कोई भी जुमला इस्तेमाल करें, जिस अल्लाह, जिस मालिक को, जिस पैदा करने वाले को वो मानता है, उसी का हम
नबी को खलीफा मानते हैं, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होना गोया दुनिया के पूरे इंसानों को तकलीफ देना है। यह और बात है कि किसी को महसूस हो किसी को ना महसूस हो, लेकिन बहरे कैफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ये मुसलमान कहीं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि वो सेकुलर इंसान जो अच्छी जहनीत रखता है, इंसानियत का मिजाज रखता है, मोहब्बत और भाईचारगी का मिजाज रखता है, वह इंसान कभी इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेगा कि किसी भी मजहब के पेशवा के बारे में कोई भी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम यह है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस्लाम फैलाने के लिए मुजाहिदीन जुल्म के खिलाफ निकलते थे तो मेरे आका ये तालीम देते थे कि किसी भी इबादत गाहों को नुकसान न पहुंचाया जाए, किसी भी नाहक जो सामने मद्दे मुकाबिल नहीं है उसे ज़रफ़ ना आने पाए, किसी ज़ईफ़ को, किसी औरत को, किसी बच्चे को कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए। उस नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसे इस चीज़ का एहसास नहीं है कि जिसने इंसानियत दुनिया में जिंदा रखा है उसी नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। मजहब इस्लाम ये दुनिया के तमाम मज़ाहिब को अच्छा पैगाम पेश करने वाला मजहब है। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से ये मांग करना चाहते हैं कि लिहाजा ऐसे शख्स को फ़ौरन उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। अगर नहीं किया जा रहा है तो हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अदालत उसके मद्दे मुकाबिल कमज़ोर है। जुल्म के खिलाफ अगर हमारी हुकूमत, हमारी अदालत आवाज़ नहीं उठा सकती है तो हम समझते हैं कि हाँ, जुल्म के खिलाफ गोया हमारी हुकूमत कमज़ोर है। हमारा मुल्क कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया है, हमेशा अमन शांति, भाईचारगी और तमाम मज़ाहिब के लोग को मिलजुल करके हमेशा ये मुल्क तरक्की किया है। लिहाजा उसी वक्त मुल्क की तरक्की होगी जब हमारे मुल्क के तमाम मज़ाहिब के लोग खुशहाल होंगे, उनके पेशवाओं का एहतराम किया जाएगा। हम भी ज़ुबान रखते हैं, हम भी जिसमें दिल लगते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान से किसी मज़हब के पेशवा के बारे में कोई खिलाफ बात क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि मजहब इस्लाम ने एक ज़ाब्ता, एक कानून हमें अता किया है और उस कानून के दायरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा हमको उसी दायरे में रहने दिया जाए, हमें मजबूर न किया जाए। अगर मुसलमान मजबूर होता है तो ऐसे ही जालिम और बद किरदार, बद जुबान की वजह से मजबूर होता है। लिहाजा मैं हुकूमत हिंद से, अपनी अदलिया से मांग करूंगा कि ऐसे जालिम जो किसी भी मजहब के पेशवा के खिलाफ जुबान खोलें और बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करें, उनकी शान में गुस्ताखी करें, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लिहाजा ये मांग हम हमेशा जारी रखेंगे उस वक्त तक के जब तक कि हमारी हुकूमत कार्रवाई नहीं करती है। आपका नाम? मेरा नाम शराफत हुसैन कादरी है।